हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2015 की साइंस ड्रामा फिक्शन शॉर्ट फिल्म गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। आगे स्पॉयलर्स हैं, मूवी देखें और मज़े करें। मूवी स्टार्ट होती है जब एक मोटा आदमी और उसकी पतली बीवी बाहर अपनी बेटी कॉन्स्टेंटीन के साथ पिकनिक पर होते हैं। जब वो कॉन्स्टेंटीन के साथ खेल रहे होते हैं तब उसकी पत्नी देखती है कि एक टावल खुद ही हवा में उड़कर आसमान में चला गया। तभी ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। मोटे आदमी को छोड़ सब कुछ उड़ रहा है, उसकी पत्नी और बेटा भी। वो अपने बेटे के हाथ पकड़ता है जिसका हाथ उसकी माँ ने भी पकड़ा हुआ था, पर उसकी पत्नी उसे अलविदा कहकर उसका हाथ छोड़ देती है। अपनी पत्नी को उड़ता देखकर वो आदमी बहुत नाराज़ हो जाता है। जैसे ही वो अपने बेटे को गले लगाता है उसकी सांस फूल जाती है और वो उड़ जाता है। यह एक सच्ची घटना थी जो कॉन्स्टेंटीन के पिता के साथ 20 साल पहले हुई थी, जब अर्थ की ग्रेविटी और चांद की शेप एक फेल्ड मिशन के कारण खराब हो गई थी। उसके कारण हमारी पूरी दुनिया बदल गई और 120 किलो से हल्की कोई भी चीज़ हवा में उड़ने लग गई। वो हमें एक टूटा हुआ चांद देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खराब लग रहा था। कॉन्स्टेंटीन अपने पापा के साथ किचन में खाना खा रहा था। टेबल को फ्लोर से फिट कर गया था और ग्रेविटी मीटर चलाया गया था ताकि घर में कुछ ना उड़े। द बुक शेल्फ को भी पिंजरे में रखा गया था। टीवी पर एक आदमी बताता है कि कुछ दिनों में घटना को 20 साल हो जाएंगे, जिसमें अमेरिकन शटल न्यूलैंड शामिल थी। वो कहता है कि पूरे 20 साल पूर्णमासी की रात को होंगे और उसे कोई भी सनग्लासेस के बिना मत देखे। वो बंदा 1 मिनट का मौन भी करता है जो लोग उस हादसे में मर गए थे उनके लिए। तभी रूम से एक तेज आवाज़ आती है जिससे बाप बेटा चौंक जाते हैं। सारी प्लेट्स और खाना उड़ना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटीन खुद को उड़ने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ छूट जाता है और वो भी उड़ जाता है। कॉन्स्टेंटीन का बाप ग्रेविटी मशीन के फ्यूजेस को दोष निकालता है। वो नोब घुमाता है और कॉन्स्टेंटीन को कहता है कि वो मशीन ऑन कर देगा। कॉन्स्टेंटीन अपनी आंखें बंद करके गिरने की तैयारी करता है और फिर मशीन ऑन हो जाती है। उसका पिता ऊपर से गिर रही चीज़ों से बचने के लिए अपना सिर ढक लेता है। कॉन्स्टेंटीन नीचे गिरकर दर्द से रोता है। फिर उसका बाप अपनी पत्नी की फोटो दीवार पर वापस लगा देता है और कॉन्स्टेंटीन से पूछता है वो ठीक है कि नहीं। जब कॉन्स्टेंटीन देख रहा था कि उसके कहाँ चोट लगी है, यह सब के बाद उसके पिता अपना वेट मशीन पर वेट चेक करते हैं और देखते हैं कि वो 120 किलो से कुछ ही किलो भारी हैं। वो चिंता करते हैं कि अगर उनका वजन 120 किलो से कम हो गया तो वो भी अपने बेटे की तरह लाचार हो जाएंगे। फिर वो एक 20 किलो की लोहे की बॉल को अपने बैग में डाल लेते हैं। वो कॉन्स्टेंटीन को बताते हैं कि कॉफ़ी टेबल पर वह बॉल पड़ी है और वो काम पर जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटीन का भार कम होने के कारण वो हमेशा घर ही रहता था। वो बायनोकुलर्स उठाता है, अपने नीचे गालियाँ देखता है, उससे एक फौज दिखता है जिसका बैग हवा में उड़ रहा था। फिर वो अपने पिता को 2 मोटी औरतों से बात करते देखता। वो अपने कुत्तों को उड़ाने लाई थी। वहीं सामने के अपार्टमेंट में वो देखता है कि एक औरत ट्रम्पेट बाहर फेंक रही थी, पर वो उड़कर वापस उसके पास ही आ गया। गली में जा रही एक औरत चुगली करती है कि कॉन्स्टेंटीन के पिता उसे टॉर्चर करते हैं और उसे बाहर जाने नहीं देते। वो कहती है कि वो रस्सी बांधकर बाहर आ सकता है। उनके बात करते वक्त कुत्ते भौंकने लगते हैं। अगर पैर होने के सिवाय कॉन्स्टेंटीन एक नॉर्मल लाइफ जीने की पूरी कोशिश करता है। वो समुंदर और लहरों की कैसेट लगाता है और अम्ब्रेला खोलकर सोफे से उसे ढक देता है और सोफे की सिर्फ एक लाइट ऑन करता है। वो अपने कपड़े उतार देता है और वो तकिया भी जिससे उससे गिरते वक्त कम चोट लगती थी, और फिर लोशन लगाकर सन बेदिंग करता है। कुछ देर बाद एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर कॉन्स्टेंटीन खिड़की के पास चला जाता है। एक क्यूट और मोटी सी लड़की उस कार से बाहर निकलती है और उसे देखती है। कॉन्स्टेंटीन उसे ही देखता रहता है और वह लड़की अपने बाल खोलकर उसे इशारा करती है। कॉन्स्टेंटीन शर्मा जाता है क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी थी। वो अपने कपड़े और तकिया पहनकर एक चार्ट पर हेलो लिखता है और उस लड़की को दिखाने के लिए उठता है, लेकिन वह नहीं दिखा पाता। इस सब के बाद उसके पिता काम से वापस आते हैं और कॉन्स्टेंटीन उन्हें अपना बनाया हुआ खाना परोसता है। उसके पापा एप्रन देखकर कहते हैं कि ये लड़की वाला है। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि ये यूनिसेक्सुअल है। उसके पापा कहते हैं कि वो एप्रन उसकी माँ का है और उसे वापस रख दिया जाए। कॉन्स्टेंटीन उनकी बात मानकर टेबल पर वापस आ जाता है। पापा बाहर जाने से पहले एक बार फिर अपना वजन देखकर जाते हैं। वो यह देखकर गुस्सा होते हैं कि वो 120 किलो के बहुत पास हैं। कॉन्स्टेंटीन दूर होल से देखकर पक्का करता है कि उसके पापा चले गए हैं। फिर वो कुछ एडल्ट मैगजीन में से एक सिलेक्ट करता है। कॉन्स्टेंटीन खुद को ब्लैंकेट से ढककर सोने की तैयारी करता है। फिर वो वैन वाली लड़की को झूला झूलते हुए इमेजिन करता है। अचानक कॉन्स्टेंटीन की नींद खुलती है और मैगजीन उसके हाथ से गिर जाती है। वो उसे उठाता है और पढ़ता है फिल्म गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। फिर एक बर्गर की ऐड देखता है जिसमें लिखा होता है कि यह खाने से कोई भी मोटा हो जाएगा और 120 किलो वजन से ज़्यादा।
ऐड पर भरोसा करके कॉन्स्टेंटीन बहुत सारे बर्गर्स मंगवा लेता है। खाने के बाद वो अपना 60 किलो का वजन देखकर खुश होता है। इसी बीच वैन की आवाज़ सुनकर वो चार्ट पर अपना नाम लिख देता है और वैन वाली लड़की को वो चार्ट दिखाता है। उसे देखकर वह खुश हो जाती है और उसे हाथ से हेलो करती है। इस सब के बाद कॉन्स्टेंटीन अपने सारे बर्गर्स ख़त्म करना शुरू कर देता है। इतनी मुश्किल के बाद भी वो पूरी कोशिश करता है और फाइनली सारे बर्गर्स ख़त्म कर देता है। पर उसे कुछ बुरा महसूस होता है। उसके पापा का फ़ोन आता है कि कॉन्स्टेंटीन को फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह सुनकर वो तुरंत ही घर के लिए निकलते हैं। घर आकर वो देखता है कि कॉन्स्टेंटीन बेड पर बीमार पड़ा था और डॉक्टर्स जा रहे थे। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन को उसके पापा का एक नोट मिलता है फ्रिज के ऊपर, जो कहता है कि वो अपना वादा ना भूलें और कि वो काम के लिए निकल रहे थे। कॉन्स्टेंटीन अपना 50 किलो भार देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने कपड़ों में पिलो डालकर चार्ट पर उस वैन वाली लड़की के लिए कुछ लिखना शुरू कर देता है। वहीं नीचे वो लड़की कॉन्स्टेंटीन के अपार्टमेंट की तरफ देखती है, पर वो वहाँ नहीं मिलता। अपनी ज़िंदगी से परेशान आकर कॉन्स्टेंटीन कुछ करने की ठान लेता है। वो अपने आप को फ्रिज से बंद कर दरवाजे की तरफ जाता है, पर तभी उसके पापा ऑफिस से वापस आ जाते हैं और उन दोनों को वापस अपने कमरे में धकेल देते हैं। उसके पापा सावधानी के लिए सभी भारी चीज़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कॉन्स्टेंटीन अपने प्यार लड़की को ना दिखा पाने की वजह से गुस्सा हो जाता है। उसके पापा घर आकर देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। वो अपने रूम में वापस जाकर एक तरह के जूतों पर काम करना शुरू कर देता है। काम करते वक्त तो वो अपनी कुर्सी में ही सो जाता है। उसे सपना आता है कि उसका बेटा भी उसे छोड़कर हवा में उड़ गया था। ये देखकर वो नींद से उठ जाता है। उठते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी की फोटो और कई छोटी चीजें छत पर चिपकी हुई थी, ग्रेविटी मशीन के बेकार फ्यूज की वजह से। पर वो देखता है कि उसके बनाए जूते नहीं उड़े। वो उन्हें फेंक कर देखता है और वो नीचे ही गिरते हैं। ग्रेविटी मशीन ऑन करते ही सब कुछ नीचे गिर जाता है उसके सिर पर। अगले दिन जब कॉन्स्टेंटीन किचन में जाता है तो उसके पापा उससे वो जूते दिखाते हैं और उससे पहनने के लिए कहते हैं। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि ये तो लड़कियों के जूते हैं, पर उसके पापा कहते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल है। कॉन्स्टेंटीन उन्हें पहनाता है और कुछ लोहे का सामान वाला बैग डालता है, जबकि उसके पापा उसे पूरे गर्व से दिखते हैं। फिर वो ग्रेविटी मशीन को ऑफ कर देते हैं, पर इस बार कॉन्स्टेंटीन को उड़ता ना देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कॉन्स्टेंटीन फिर जूते और बैग डालकर बाहर जाता है, जबकि उसके पापा उसे खिड़की से देखते हैं। वह सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ जाता है। वैन वाली लड़की उसे अपनी बालकनी से देख रही थी। वह उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंचकर उसकी तरफ देखता है और अचानक से अपने शूज़ बंद कर देता है, जबकि उसके पापा उसे चिल्लाकर मना कर रहे थे। कॉन्स्टेंटीन फिर अपने लोहे वाले बैग और तकिया भी फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके ऊपर उड़ने लगता है, पर उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है। कॉन्स्टेंटीन उस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। यह सब देखकर कॉन्स्टेंटीन के पापा अपनी पत्नी की फोटो को आंख मारते हैं। मूवी के एंड में एक रेडियो हवा में उड़ रहा था। रेडियो वाला आदमी उनके सरप्राइज गेस्ट, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डूसन प्रेडिक का वेलकम करता है और उससे कुछ शब्द कहने के लिए कहता है। वो एस्ट्रोनॉट उस बड़े हादसे का हिस्सा होने के नाते पहले माफ़ी से शुरुआत करता है और कहता है कि शायद दुनिया का जो उनकी वजह से हाल हुआ है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।